एक समय की बात है जब एक क्रूर मिर्ग हुआ करते थे। इस मिर्ग का रंग सोने की तरह, बाल रेशमी मखमल से भी अधिक मुलायम और आंखें आसमानी रंग की होती थी। क्रूर मिर्ग किसी के भी मन को मोह लेता था। यह मिर्ग अधिक सुंदर और विवेकशील था और मनुष्य की तरह बात कर सकता था। क्रूर मिर्ग अच्छी तरह जानता था कि मनुष्य एक लोभी प्राणी है, फिर भी वह मनुष्य के प्रति करुण भाव रखता था। एक दिन क्रूर मिर्ग जंगल में सैर कर रहा था, लेकिन तभी वह किसी मनुष्य के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है। जब वो मौके पर पहुंचता है तो उसे नदी की धारा में एक आदमी बहता हुआ नजर आता है। यह देखकर मिर्ग उसे बचाने के लिए नदी में कूद पड़ता है और डूबते व्यक्ति को उसके पैर पकड़ने की सलाह देता है, लेकिन वह व्यक्ति उसके पैर पकड़कर मिर्ग के ऊपर ही बैठ जाता है। अगर मिर्ग चाहता तो उसे गिराकर पानी से बाहर आ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह स्वयं तकलीफ सहकर उस व्यक्ति को किनारे तक ले आता है। बाहर आते ही वह व्यक्ति को धन्यवाद कहता है, जो इस पर मिर्ग कहता है, अगर तुम मुझे सच में धन्यवाद करना चाहते हो तो किसी को यह मत बताना कि तुम्हें एक स्वर्ण ने डूबने से बचाया है। मिर्ग ने उसे कहा, अगर मनुष्य मेरे बारे में जानेंगे तो वो मेरा शिकार करने की कोशिश करेंगे। यह कहकर क्रूर मिर्ग जंगल में चला जाता है। कुछ समय बाद उस राज की रानी एक सपना देखती है, जिसमें उसे क्रूर मिर्ग दिखाई देता है। क्रूर मिर्ग की सुंदरता को देखने के बाद रानी उसे अपने पास रखने की लालसा करने लगती है। इसके बाद रानी राजा को क्रूर मिर्ग को ढूंढकर लाने के लिए कहती है। राजा बिना देरी किए नगर में ढिंढोरा पिटवा देती है कि जो कोई भी क्रूर मिर्ग को ढूंढने में मदद करेगा, उसके एक गांव और 10 सुंदर युवतियों इनाम में दी जाएगी। राजा की यह सूचना उस व्यक्ति तक भी पहुंच
पहुंच गया जिसे मिर्ग ने बचाया था। वह व्यक्ति बिना समय गंवाए राजा के दरबार में पहुंच जाता है और क्रूर सिपाही सहित वह मिर्ग के बारे में राजा को बताता है। राजा और सिपाही सहित वह व्यक्ति जंगल की ओर चल पड़ते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद राजा के सिपाही मिर्ग के निवासी स्थान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब राजा मिर्ग को देखता है तो खुशी से फूले नहीं समाता, क्योंकि वह मिर्ग बिल्कुल वैसा ही था जैसा रानी ने बताया था। मिर्ग चारों ओर से सिपाही से घिरा हुआ था और राजा उस पर बाण साधे हुआ था। लेकिन तभी गृहराज राजा से मनुष्य की भाषा में कहता है, हे राजन, तुम मुझे मार देना, लेकिन पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम्हें मेरी जगह का रास्ता किसने बताया। इस पर राजा ने उस व्यक्ति की ओर इशारा किया जिसकी जान मिर्ग ने बचाई थी। उस व्यक्ति को देखकर मिर्ग कहता है, निकल लो, लकड़ी के कुंदे को पानी से न निकालना कभी एक आकृतिक इंसान। जब राजा ने मिर्ग से इतना शब्दों का मतलब पूछा तो मिर्ग ने बताया कि उसने इस व्यक्ति को डूबने से बचाया था। मिर्ग की बातें सुनकर राजा के अंदर ही की इंसानियत जाग गई और उसने खुद पर शर्म आने लगी और क्रोध में उसी व्यक्ति की ओर तीर का निशान कर दिया। यह देखकर मिर्ग ने राजा से उस व्यक्ति को न मारने की प्रार्थना की। मिर्ग की दया भावना देखकर राजा ने उसे अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। मिर्ग राजा के निमंत्रण पर कुछ दिन राजमहल में रहा और फिर वापस जंगल लौट गया। दोस्तों, ये कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट में बताएं। और दोस्तों, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी दबा के ऑन कर ले, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी का एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे वह इंसान हो या जानवर। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट में बताएं। जय हिंद, जय भारत।